जय गुरु। देखिए, हम लोग जब तक कोई एक आदर्श आइडियल को नहीं पकड़ेंगे तब तक हम लोग का जो है जीवन सुंदर नहीं बनेगा। जीवन सुंदर बनाने के लिए जीवन में एक आदर्श का ज़रूरत है, एक आइडियल की ज़रूरत है। तो बिन गुरु ज्ञान नहीं होता, ये समझ लीजिए। गुरु बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब ठाकुर जी का हम लोग पढ़े हैं जी, ठाकुर जी कीर्तन करते थे, कीर्तन करते 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 बेहोश हो जाते थे। तो उनका भाव समाधि हुआ था। जो उस समाधि के टाइम में जो उनके मुंह से पानी निकली थी, तो वो एक किताब है पूर्ण पोथी। तो जब ठाकुर जी कीर्तन करते 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 गिर जाते थे तो डॉक्टर आके बोलते थे इनका पल्स नहीं है, इनका जो है अब अंतिम संस्कार किया जाए। 2-3 दिन का जब पेपर में निकला जी, एक ऐसे आदमी जो कीर्तन करते करते और बेहोश हो जाते हैं, उसके बाद उनका पल्स चला जाता है। बहुत देर बाद फिर उनके हाथ के पैर के अंगुली सब हिलने कांपने लगता है। आस्ते 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 कितने तरह के आसन होता है, वो नर्गल वो बोलने लगते हैं बहुत तरह के भाषा में। तो जो बांग्ला इंग्लिश जानने वाले थे उस टाइम में, तो ठाकुर जी के मुंह से निकला हुआ वाणी सब जो बोले थे, तो सब लिखा है। तो पेपर में निकला ये बात, ये कैसे है आदमी कीर्तन करते करते हैं अब बेहोश हो जाते हैं। तो पढ़े, सीवी रमन के असिस्टेंट थे। सीवी रमन के असिस्टेंट उस टाइम में थे कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य। तो वो गोल्ड मेडलिस्ट थे केमिस्ट्री में। जब पढ़े तो उनका इच्छा जागा कि हम उस व्यक्ति से जाके मिलेंगे। तो वो आए, आकर वहाँ पर ठाकुर जी से मिले। वहाँ पर ठाकुर जी से मिले, एक दूसरे रहने के बाद में तब ठाकुर जी उनसे पूछे जी आप क्या करते हैं। तो बोले कि हम तो भाभा अनुसंधान केंद्र में हैं, हम सीवी रमन के असिस्टेंट हैं। तो बोले वहाँ तो विद्युत क्या होता है, तो विद्युत तो यहाँ पर भी है। ठाकुर जी बोले विद्युत यहाँ पर भी है। तो बोले यहाँ पर, तो बोले कैसे फाका में यहाँ पर कहाँ विद्युत है। बोले यहाँ पर विद्युत है। तो ठाकुर जी एक पतला तांबा का तार, पतला तांबा का तार से बोले कि आप इस पतंग को उड़ाइए, आसमान में उसको उड़ाइए। जब पतंग को उड़ाए और जब आसमान में जब वो पतंग गया तो वो उनके हाथों में करंट मारने लगा। तो बोले हाँ ठाकुर जी, यहाँ तो करंट मिल रहा है, करंट है। तो कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य ठाकुर जी को प्रणाम किए और घर चले आए और अपना नौकरी त्याग दिए। उतना बड़ा सर्विस वो व्यक्ति त्याग दिए और आकर बोले अपने परिवार में, अपने जो माता पिता जी उनके थे उनसे बोले कि हमारा कोई शिक्षा नहीं हुआ है, हमारा अभी सीखने का बहुत कुछ है, हम जाएंगे बांग्लादेश। वो तो अभी अखंड भारत था। बोले कि ये जो है पावना में, पावना जिला हिमायतपुर में, वहाँ पर एक ठाकुर है जिनका अवतार हुआ है, जिनके पास में जाके हमको कुछ ज्ञान अर्जन करना है। तो नौकरी वोकरी त्याग दिए। घर वाले थोड़ा उनके ऊपर में थोड़ा क्रोधित हुए। तो फिर जो है अपना पहुँचे वहाँ पर अपने परिवार को लेकर, वहाँ पर रहे ठाकुर जी के सानिध्य में। तो सारा जीवन आज देखिए उनके परिवार के जो है, उनके नाती पोते जो है, तीसरा चौथा जनरेशन आज सब कनाडा में, अमेरिका में सब बाहर है, बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर है। तो ये जो है ठाकुर जी को लेके जो चले हैं ना, उनका जीवन सुंदर हुआ है। तो हम कभी और मौका मिलेगा तो उनके बारे में हम बताएंगे आप लोग को। बहुत बड़ा कहानी है।